परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी आप सभी को प्रणाम। आज की जो कक्षा का विषय है ये श्रीमद् भगवत की प्रगतिशील प्रेरणा है। श्रीमद् भगवत गीता को हमारी संस्कृति में संस्कृति संजीवनी कहा गया है। संजीवनी वह होती है जो किसी मृत चीज में प्राण फूंकते। भगवान राम, लक्ष्मण जब महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे, हम सभी लोग जानते हैं कि लक्ष्मण को शक्ति लगी और उस शक्ति के प्रभाव से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तो रामायण के युद्ध में हम सभी ने इसको जानते हैं, देखा भी है। उस समय लक्ष्मण जी के लिए सुषेण वैद्य ने वह बूटी मंगाई और उस बूटी के प्रभाव से उनको दोबारा जीवन प्राप्त हुआ। तो जो बूटी, जो विद्या मृत जीवन में नवजीवन का संचार करे, इसी को संजीवनी बोला जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में इसी तरीके की प्रेरणा इसमें दी गई। भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई ये गीता जो है, जो गायन जो भगवान कृष्ण ने किया है ब्रह्म भाव में स्थित होकर, वह अगर कोई व्यक्ति जो अपने जीवन में उत्तरोत्तर अधोगति की तरफ जा रहा है, तो उसको ऊपर उभारने के लिए, उठाने के लिए वह बड़ा ही उपयोगी है। केवल शरीर छूट जाना ही मृत्यु नहीं है। मृत्यु वह भी है जब व्यक्ति अपने कर्तव्य की अवहेलना करता हुआ व्यक्ति अधोगति में जाता है, जब अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, वह भी मृत्यु। अर्जुन को जब ये परिस्थितियां उसको ये दिखाई दी, अर्जुन पहले युद्ध करने में उत्साहित था और युद्ध की आकांक्षा से, युद्ध की अपेक्षा से अर्जुन वहां पर युद्ध भूमि में जाकर खड़ा भी हो गया। और उसने भगवान कृष्ण को कहा कि हे प्रभु, आप मेरा रथ हाँक कर बिल्कुल बिल्कुल मैदान के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं उनको देख सकूं कि मुझे युद्ध किनसे करना है। श्रीमद् भगवत गीता में जिस महाभारत के युद्ध का जिसमें वर्णन किया गया, युद्ध का वर्णन किया गया है,
वो कोई बाहरी लड़ाई नहीं है। वो तो केवल 18 दिन चली और 18 दिन चल के समाप्त हो गई। वह लड़ाई वास्तव में हमारे अंदर की लड़ाई, अंतःकरण की लड़ाई है, जो मनुष्य पल पल में अपने अंतःकरण से, अपने अंदर एक उसका संग्राम छिड़ा रहता है। और बहुत सारे अर्जुन इसमें अपनी दुर्बलताओं के आगे गांडीव डालते हुए दिखाई देते हैं। तो अर्जुन जब दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर भगवान कृष्ण उस रथ को स्थापित करते हैं, अर्जुन जब अपनी स्थिति को देखता है कि मुझे युद्ध किनसे करना है, तो अगर इस स्थिति को साधक की स्थिति से अगर तुलना की जाए, साधक वह है जो अपनी दुर्बलताओं से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर हो, तैयार हो। तो साधक भी अपने अंदर की कमजोरियों का अवलोकन करता है और देखता है कि मुझे युद्ध किनसे करना है, तो उसे अपनी दुर्बलताएं दिखाई देती हैं। अपने शत्रु दिखाई देते हैं अंदर। अर्जुन को भी अपने शत्रु दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन शत्रुओं में किसको देख रहा था? वो शत्रु, उन शत्रुओं में वह अपने परिवार वालों को देख रहा था, स्वजनों को देख रहा था, अपने ससुरों को, अपने मामाओं को, भ्राताओं को, पुत्रों को, पौत्रों को अर्जुन देख रहा था, जो उसके प्रियजन थे, जिनके साथ में वह कल जो उसके स्नेही स्वजन थे, आज वो युद्ध के मैदान में उसके सामने खड़े हैं और अर्जुन को उनसे युद्ध करना है। मनुष्य के जीवन में भी ये परिस्थितियां आती हैं। अगर मनुष्य के जीवन में देखा जाए तो उसके जीवन में तीन सबसे बड़े उसकी आंतरिक दुर्बलताओं के कारण होते हैं: वासना, तृष्णा और अहंता। और इनको परास्त किए बिना वास्तव में कोई युद्ध, आंतरिक युद्ध को जीता नहीं जा सकता, कोई नया प्रारंभ नहीं हो सकता जीवन में। परम पूज्य गुरुदेव जब ध्यान करवाते हैं, तो उस ध्यान में जाने से पहले, ध्यान क्या है? ईश्वर की सायुज्यता, योग। तो ईश्वर की सायुज्यता प्राप्त करने से पहले मनुष्य को गुरुदेव बोलते हैं वासना शांत, अहंता शांत और तृष्णा शांत। वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत। इनका त्याग किए बिना ईश्वर की सायुज्यता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जब साधक को ये पता चलता है कि ये आज मेरे शत्रु के रूप में खड़े हैं, जो मुझे जीवन भर आनंद दे रहे थे, आज से पहले जीवन में आनंद दे रहे थे, वही मेरे शत्रु के रूप में खड़े हैं और उन्हीं से मुझे युद्ध करना है। तो अर्जुन की जड़ें हिल गई, अर्जुन की नींव हिल गई, अर्जुन की आधारशिला हिल गई। उसके हाथ से गांडीव छूटने लगा। गांडीवम स्त्रंसते हस्त्वा। उसके हाथ कांपने लगे। गांडीवम स्त्रंसते हस्त्वा, उसके हाथ से गांडीव बने लगे। गांडीवम स्त्रंसते हस्त्वा मुखम च परिशुष्यति। हे कृष्ण, ये गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, मेरा मुख सूख रहा है। वेपथुष्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते। मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है।
मेरा अंग अंग कांप रहा है। किनको देखकर? उन स्वजनों को देखकर जो कल उसके स्नेही थे, जिनसे उसकी आत्मीयता थी। जब साधक साधना के समर में आता है, अपने दुर्बलताओं से लड़ने के लिए खड़ा होता है, तो वही दुर्बलताएं जो उसके स्नेही स्वजन थे, आत्मीय थे, आज उनको छोड़ने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए साधक का शरीर कांपने लगता, उसका मन कांपने लगता। वासना, चिपकाव। कल तक वासना हमें आनंद दिया करती थी, चाहे वो भोजन में वासना हो, चाहे काम सेवन हो, चाहे तृप्ति हो, इंद्रिय तृप्ति हो। इन सभी के प्रति चिपकाव हमें आनंद दे रहा था, हमें सुख मिल रहा था। लेकिन जब इसको छोड़ने की बात आती है, तो साधक के अंदर तरह तरह के तर्क उपस्थित होने लगते हैं, तरह तरह के तर्क। और यही तर्क भगवान कृष्ण अर्जुन भी दे रहा था, कि हम जिनके लिए युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, वही हमारे सामने शत्रु बन के खड़े हुए हैं। जिनके लिए हम सब कुछ चाहते हैं, उन्हीं को हम मारने के लिए जा रहे हैं। तो इनको मार के भगवान हमें कौन सा सुख मिलने वाला है? अगर कोई सुख मिलता है तो मैं सुख को प्राप्त नहीं करना चाहता, मैं ईश्वर के सुख को प्राप्त नहीं करना चाहता। मनुष्य भी अपनी दुर्बलताओं से लड़ने लड़ने के लिए कहता है, लड़ने से पहले ये कहता है कि जो वासना मुझे सुख दे रही थी, यही मेरे सुखों का आधार है, उसको छोड़कर फिर संसार में सुख कहाँ बचेगा? अगर इंद्रिय सुख को छोड़ दिया तो क्या ऐसा तो नहीं है मेरा जीवन नीरस हो जाएगा? मनुष्य को बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती है उनसे युद्ध करने में, और 100 में से 99 लोग वहीं पर अपने हथियार डाल देते हैं और बीच का रास्ता अपना लेते हैं। तृष्णा, ये 3 ऐषणाएं जो मनुष्य के जीवन में हमेशा, ये 3 ऐषणाओं की पूर्ति करने में हमेशा वह लगा रहता है। तो तृष्णा, वित्तेषणा और लोकेशना। हम जो भी कार्य कर रहे थे, जो भी धन संचय कर रहे थे, अपने परिवारी जनों के लिए, अपने पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए, पुत्रेषणा, ये सब मेरे ही परिवार के लिए। वित्तेषणा, और धन संग्रह करने की खातिर। लोकेशना, इस संसार में लोगों के ऊपर मेरा प्रभाव हो, मेरा सिक्का चले। लोकेशना, लोग प्रशंसा मुझे मिले, चाहे किसी भी तरीके से मिले। तो ये तृष्णा जो संसारिक चीजों के प्रति है, ये मनुष्य को बार बार कमजोर बनाती है। और अगर इन्हें छोड़ने के लिए बोला जाए तो हमारा भी अंतःकरण कहीं ना कहीं अर्जुन की तरीके से गांडी नीचे डालने लगता है, हमारा भी रोम रोम कांपने लगता है। जब निर्णय आदर्श पर चलने का हो, धर्म का साथ देने का हो, तो मनुष्य जब धर्म और अपने स्वजन परिवार अपने साथ में खड़े हों, तो बहुत बार मनुष्य
धर्म के रास्ते को छोड़कर और अपने स्नेही स्वजनों के उसमें चलने लगता है, उस वेग में बह जाता है। अहंता, ये भी सबसे बड़ी मनुष्य की कमजोरी है। मनुष्य कुछ भी कर ले, कितना भी बड़ा तपस्वी बन जाए, लेकिन उसमें तपश्चर्या के बाद में जो एक अहम रहता है, ईगो रहता है कि सब मैं जैसे कहूँ इसी मेरे तरीके से सब हो। अगर कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है तो वो अच्छा है, और किसी ने भी कुछ मेरे प्रति अगर गलत कह दिया तो वो खराब हुआ। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया, भले ही वो हमारा सबसे बड़ा हितैषी हो, जिसको कबीर जी ने कहा है निंदक नियरे राखी। हमारा सबसे बड़ा हितैषी हो, लेकिन हमें सबसे बड़ा अपना वो शत्रु लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा अहम उसके कारण चोटिल हो गया। मनुष्य सब कुछ त्याग सकता है, लेकिन अहंकार को त्यागना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने बन जाती है। इसी को विज्ञान में कोश की साधना बोला जाता है। वह अपने अस्तित्व को छोड़ना नहीं चाहता। अगर बीज अपने अस्तित्व को गलाता नहीं है तो पेड़ नहीं बन पाता। लेकिन मनुष्य अपने अस्तित्व को उसी तरीके से बना के रखना चाहता है कि मेरा अमुक अमुक स्थान है समाज में, मेरा परिवार में अमुक अमुक स्थान है, ये चीजें मेरे द्वारा की गई हैं, ये मेरे द्वारा किया गया है, मेरा ही सब पर आधिपत्य हो, मेरा ही संसार पर आधिपत्य हो। मैं जैसा कहूँ वैसे ही सब लोग करें। तो ये अहंता मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता, सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो ये तीन जो सबसे बड़ी हमारी ये कमजोरियां हैं, जब इनको छोड़ने की बात आती है, जब इनसे युद्ध करने की बात आती है, तो अर्जुन के की तरीके से हमारे भी हाथों से वो युद्ध करने वाला गांडीव छूटता रहता है। जबकि हमारे कृष्ण रूपी आत्मा बार बार हमें इस बात का बोध करवाती है कि तुम्हारे जीवन की सही दिशा क्या है, तुम्हारे जीवन का गौरव किसमें है। और इसी को विषाद योग बोला जाता है। विषाद कब उत्पन्न होता है? कि जब व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है अपने जीवन में, वह व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है अपने जीवन में, विषाद उसके जीवन में नहीं आएगा। कि जो व्यक्ति जिसने अभी युद्ध भी प्रारंभ नहीं किया उसके लिए कोई विषाद नहीं है। जिस व्यक्ति जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी दुर्बलताओं से नहीं लड़ना चाहता, उसी में रस ले रहा है, युद्ध के लिए नहीं खड़ा हुआ, उसके जीवन में विषाद नहीं आएगा। लेकिन विषाद उसके जीवन में उपस्थित होता है जो साधक युद्ध भी करना चाहता है, और वहां पर उसको अपनी दुर्बलताएं, अपने स्वजन दिखाई देते हैं। एक तरफ युद्ध की मानसिकता से भी खड़ा है, और दूसरी तरफ युद्ध करने से भी घबरा रहा है। इसी को द्वंद्व की स्थिति बोला जाता है। वह द्वंद्व में फंस जाता है, अब मैं क्या करूं। बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां तो महाभारत की लड़ाई है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज थोड़ा सा पांडवों की तरफ से लड़ लिए, फिर थोड़ा सा कौरवों की तरफ से लड़ लिए, फिर थोड़ा पांडवों की तरफ से लड़ लिए, फिर कौरवों की तरफ से लड़ लिए। ये संभव नहीं होता है। पक्ष तो एक ही चुनना पड़ता है हमें अपने जीवन में। और इसी पक्ष को जब चुनने की बारी आती है, जब सब कुछ एक तरफा करना पड़ता है, तब मन में विषाद उत्पन्न होता है। अपनी दुर्बलताओं से लड़ने की बात आती है, तब मन में विषाद पैदा होता है कि कहीं इनके छूटने से हमारे जीवन का जो अभी हमें हमारे जीवन में जो सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, कहीं वो तो नहीं खत्म हो जाएगा। हमारे जीवन का कहीं उद्देश्य तो नहीं खत्म हो जाएगा।
वास्तव में इन सब का कोई उद्देश्य नहीं है। जो लोग जीवन में भौतिकता की भी पराकाष्ठा पे पहुँच के जिन्हें अपने जीवन में जितना भी भौतिक संपदा मिल सकती थी, जितना भी सांसारिक विभूतियाँ मिल सकती थी, उसकी पराकाष्ठा पे जाकर लोगों ने यह अनुभव किया कि यह जीवन का अंतिम सच्चाई नहीं है। हम यह प्राप्त करने के लिए नहीं आए थे, चाहे बिल गेट्स हों, चाहे वॉरेन बफे हों। हम जीवन में यह तो प्राप्त करने नहीं आए थे। तो फिर क्या हुआ? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या था? तो वह कृष्ण रूपी आत्मा जीवन में हमेशा-हमेशा अर्जुन को इसके लिए बाध्य करती कि जो हमारे जीवन का सही उद्देश्य है, उस उद्देश्य पे हम लोग चलें उस और जब हमारी जीवात्मा, हमारा जीव भाव हमें दोनों चीज़ों को पकड़ने के लिए बोलता है कि इसको भी पकड़ के रखें, उसको भी पकड़ के रखें, तभी हमारे मन में विषाद पैदा होता है। और विषाद भी योग है, क्योंकि अगर विषाद पैदा होगा, अगर हमारे मन में दुःख पैदा होगा, कष्ट पैदा होगा, भले ही हमारी कमजोरी से पैदा होता है, तब कृष्ण हमें उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। तब वह ईश्वर हमें उस कीचड़ से निकालने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि साधक ने एक कदम तो आगे बढ़ाया, वह युद्ध करने के लिए तो तैयार हुआ। भले ही आज उसको अपने अंदर के कषाय कलमश से लड़ने के लिए, अपने परिष्कार के रूपी युद्ध के लिए उसको भले ही आज उसके हथियार गिर रहे हैं, भले ही उसको जो है अम, बड़ा ही बेचैनी महसूस हो रही है, लेकिन पहला कदम बढ़ गया ईश्वर की ओर। पहला कदम ईश्वर से मिलन की ओर बढ़ गया, इसलिए विषाद को भी योग कहा जाता है और यही पहला अध्याय है। जीवन का पहला अध्याय हमारा वहीं से प्रारंभ होता है, जब साधक के मन में विषाद पैदा होता है। साधक के मन में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। गुरुदेव ने कहा है साधक की 3 अवस्थाएँ होती हैं। मनुष्य की 3 अवस्थाएँ होती हैं। एक वह अवस्था कि जहाँ हमेशा प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है, और दूसरी अवस्था वह होती है जहाँ उसके मन में हमेशा द्विग्न रहता है, हमेशा उद्वेग चलता रहता है। तो 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जो प्रफुल्लित रहते हैं, आनंदित रहते हैं, उनके जीवन में 2 बातें हो सकती हैं। या तो उन्होंने अपने जीवन में समर में, युद्ध में पैर ही नहीं रखा, अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम और केवल वासना, तृष्णा, अहंता में ही सारी की सारी जीवन की सार्थकता को ढूँढ रहे हैं और उसी में प्रसन्न हो रहे हैं। पशु तुल्य जीवन जी रहे हैं। एक उस प्रकार के मनुष्य होते हैं, जो प्रफुल्लित रहते हैं हमेशा, दूसरों को नुकसान पहुँचाने में प्रफुल्लित। और एक उस प्रकार के व्यक्ति होते हैं कि जो इस बीच की अवस्था को पार करके और परमानंद की स्थिति में पहुँच गए। जिनके अंदर की सारी दुर्बलताएँ खत्म हो गई, जिनके अंदर की सारी कमजोरियाँ खत्म हो गई, जिनके अंदर के सारे कषाय कलमश दूर हो। एक वह व्यक्ति हमेशा आनंद की स्थिति में रहता है, परमानंद की स्थिति में रहता है, परमहंस की स्थिति में रहता है। जब बीच की अवस्था में साधक रहता है तो हमेशा द्विग्न रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, क्योंकि उसके एक अंदर एक महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ होता है कि मैं किसका साथ दूँ, किसका साथ ना दूँ। उसके मन में हमेशा एक विषाद चलता रहता है, इसी को विषाद योग बोला जाता है। यह भी स्थिति एक उच्च स्थिति है और यह स्थिति इतनी आवश्यक है, विषाद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब विषाद पैदा होगा हमारे अंदर तभी ईश्वर को मालूम पड़ेगा कि हाँ, कि कम से कम इसने पहला कदम तो बढ़ाया, कम से कम लड़ाई के क्षेत्र में ये ये इसने कदम तो रखा।
तो तब उस समय कृष्ण रूपी ईश्वर हमारे रथ को थामने के लिए आ जाते। इसमें समय तो लग सकता है, अपने संघर्ष में समय तो लग सकता है, लेकिन हमें ये भी विश्वास मानना चाहिए कि हमेशा ईश्वर के हमारा रथ अब ईश्वर के हाथ में है, वही हाँक रहे हैं। उतार चढ़ाव भी आते हैं, अर्जुन के भी जीवन में 18 दिन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए उसके जीवन में, शायद पहले कभी ना आए। उसको अपने पुत्र अभिमन्यु को खोना पड़ा, कितने स्वजन उसके चले गए, कितने स्वजन उसके सामने मारे गए, कितने उतार चढ़ाव आए 18 दिन में, शायद वो पहले कभी ना आए हुए। लेकिन ये भी बात पक्की थी कि कृष्ण हमेशा उसके साथ में थे, कृष्ण हमेशा उसके रथ को हाँ आगे की तरफ हाँकते। जब हमारे मन के अंदर भी ये विषाद पैदा होता है, जब एक असंतुष्टि वाला भाव अपने अंदर पैदा होता है, तो भगवान भी हमारे रथ को साधते रहते हैं और हमें बार बार इस चीज का बोध करवाते रहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वास्तव में युद्ध वो अर्जुन ने नहीं लड़ा। बर्बरीक से अंत में पूछा गया कि तुमने युद्ध में क्या देखा। उसने उसने बर्बरीक ने कहा कि मैंने तो केवल केवल यह देखा कि युद्ध में केवल और केवल एक चीज चल रही, तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र। अर्जुन के बाण में भी कृष्ण का सुदर्शन चक्र, हर तरफ से कृष्ण का सुदर्शन चक्र। हमारी हर परिस्थिति में भगवान की ईश्वर की व्यवस्थाएं रहती, क्योंकि एक बार समर्पण उनको हम लोग कर चुके हैं और उन्हीं के मार्ग पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन करना क्या होता है कि निष्ठा के साथ। ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने कभी नहीं ऐसा किया कि कभी कृष्ण के रथ से उतर के खड़ा हो गया कि अब आप जाओ, अब मैं अपना काम करूं। वो हमेशा कृष्ण के रथ पे ही चढ़ा रहा। भगवान के प्रति आस्था और विश्वास हमारा कभी इसमें कम ना हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें लगे ईश्वर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उस परिस्थिति में हमें ये श्रद्धा और विश्वास अपना पूर्ण बना के चलना चाहिए कि भले ईश्वर हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी ईश्वर हमारे साथ में है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार वायु हमारे आसपास होती है, हर एक क्षण हमारे आसपास होती है, लेकिन हमें कभी दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ईश्वर हमारे साथ में है। जब तक वह बोधत्व की दृष्टि हमारे अंदर जागृत नहीं होती, तब तक हमें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाता और हमें भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं भगवान मेरे साथ में नहीं है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। जब अर्जुन को ये दृष्टि दी गई, तो अर्जुन ने देखा कि वास्तव में मैं अपने को कर्ता मान रहा था, वास्तव में मैं कर्ता नहीं हूँ, करने वाले तो सब वही थे, कृष्ण ही थे करने वाले, उनके द्वारा ही सारे के सारे मारे हुए। इसी प्रकार से हमारे अंतः के कषाय कल्मश, हमारे शत्रु पहले से ही ईश्वर द्वारा मारे जा चुके हैं, हमें तो केवल उसकी तरफ एक कदम बढ़ाना है। हमें तो केवल कर्म करने के लिए खड़ा होना है, कर्तव्य भाव से, एक अनासक्त भाव से कर्म करने के लिए खड़ा होना है। अपनी वासना, तृष्णा और अहंता से हमें युद्ध करना है। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। परम पूज्य गुरुदेव इस बात को कहा करते थे। लोग उनसे पूछते थे, बेटा, लोग उनसे पूछते थे कि गुरुदेव आप ये बताइए कि मैं अपने जीवन में क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तो कहते थे, बेटा तुम ये मत पूछा कर कि क्या करूं, तो ये पूछा कर कि मैं अपने जीवन में क्या बनूं, क्या बनूं, क्या बनूं। जिस दिन तू बन जाएगा, उस दिन तुझे करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आत्म सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यही गुरुदेव हमसे चाहते थे। एक गुरु के लिए सबसे बड़ा कार्य यही होता है, उसके शिष्य को बनाना।
हमारे गुरु के लिए हमारा सबसे बड़ा कार्य हमारा निर्माण करना है। भले ही उन्होंने जो है युग निर्माण योजना, भले ही उन्होंने जो है संसार के बहुत सारे उपक्रमों को अपने साथ में रखा, बहुत सारे अभियानों को चलाया। ये तो केवल छोटे-छोटे टूल्स हैं, जिससे उनके बच्चों को श्रेय मिल पाए, लेकिन उनका सबसे बड़ा काम था व्यक्ति निर्माण का। व्यक्ति निर्माण के लिए ही इस धरती पर आए थे। तो गुरुदेव हमेशा हमारे साथ में हमारे कृष्ण की तरीके से वो हमारे रथ को आगे-आगे हाँक रहे हैं और उनके आदर्शों पे चलते हुए, उनकी उँगली पकड़ के हम हर एक युद्ध में अपनी श्री विजय प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारी भावना हमेशा रहनी चाहिए। ये विषाद तो है, लेकिन इस विषाद का भी अंत होता है और इस विषाद का अंत जो है आनंद के साथ में। जब भी कभी भी अंत समय में जब होगा, तब कम से कम ये नहीं होगा कि हमने कभी अपने जीवन में इस बात को सोच के व्यक्ति आनंदित रहेगा कि मेरे जीवन में कुछ भी घटा, लेकिन मैं ईश्वर के निर्देशों पर चला, भगवान के निर्देशों पे चला। उस बात को मैंने समझने की और सोचने की, और अंदर जीवन में उस समय जीवन में बड़ी प्रफुल्लता होती है कि मैंने उस समय ईश्वर की सुनी। तो इसी तरीके से आगे-आगे आने वाले अध्यायों में ये पूरी की पूरी जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये कोई युद्ध की बात नहीं करती। ये उस आंतरिक युद्ध की बात करती है जिसके सामने व्यक्ति बड़ा ही, क्योंकि व्यक्ति दुनिया जीत लेता है, सबको जीत लेता है, लेकिन अपने अंतःकरण से व्यक्ति हार जाता है। यही सबसे बड़ी लड़ाई है और इस सबसे बड़ी लड़ाई में जो विजय दिलाती है, वही ईश्वर के मुँह से निकली हुई गीता है। इसीलिए इसको सेल्फ मैनेजमेंट बोला जाता है कि गीता में सेल्फ मैनेजमेंट बताया गया है। गीता में पूरे के पूरे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, इसीलिए इसको संस्कृति संजीवनी बोल सकते हैं कि अगर सारा कुछ हमारी अगर संस्कृति पूरी तरीके से अगर चरमरा भी जाए, तो इस एक ग्रंथ में ऐसी शक्ति है, ऐसी क्षमता है कि वो पूरी की पूरी संस्कृति को पुनः उसको खड़ा कर सकती है, क्योंकि उसमें सारे के सारे संस्कृति रूपी बीज दिए हैं। पूरे के पूरे उपनिषदों का, पूरे के पूरे वैदिक वाङ्मय का सार श्रीमद् भगवत गीता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने इसको श्रीमद् भगवत गीता कहा, संस्कृति संजीवनी कहा। तो हम लोग आगे की कक्षाओं में भी इसका धीरे-धीरे हम लोग स्वाध्याय करते जाएँगे, आगे-आगे बढ़ते जाएँगे। तो ठीक है, तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, और कहीं कोई अनुभव हो इससे संबंधित तो उस पर भी चर्चा की जा सकती है। जी। जी भैया प्रणाम, जी सभी को भैया। प्रणाम। भैया, आत्म सुधार और आत्म साक्षात्कार को क्या हम एक मान सकते हैं क्या? हाँ भैया, आत्म सुधार और आत्म साक्षात्कार बिल्कुल ही उसी तरीके की चीज़ें हैं। बिल्कुल दोनों एक ही सिक्के के पहलू मान सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति आत्म सुधार का मतलब क्या हुआ कि अभी हमारा जीवन जो सांसारिक ढर्रे पे चल रहा है, भौतिक ढर्रे पे चल रहा है, उससे ही डिराइव्ड है, उसी के अनुशासन में चल रहा है, और इसको हमें आत्मा के अनुशासन में चलाने की आवश्यकता पड़ती है। यही आत्म सुधार है कि अभी तक का जो जीवन संसार के थपेड़ों के हिसाब से, संसार के प्रवाह के हिसाब से जिया जा रहा था, तो उसको अपनी आत्मा के अनुशासन में जिया जाए। जिस प्रकार आत्मा कह रही है उसी के हिसाब से जिया जाए। एक क्षण भर भी हमें ये ना भूलें, ये विस्मृत ना हो कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और यही आत्म साक्षात्कार है। परम पूज्य गुरुदेव ने मैं क्या हूँ पुस्तक में यही लिखा है कि एक क्षण के लिए भी ये हम ना भूल सकें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। वही आत्म साक्षात्कार की स्थिति। उन्होंने बहुत ही आत्म साक्षात्कार को बहुत ही सरल बना दिया कि एक एक पल के लिए भी हम इस बात को ना भूलें कि हम शरीर हैं, शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और उसी के अनुसार हम कार्य करते रहें।
और वास्तव में हमारा आत्म सुधार भी यही है कि हम धीरे-धीरे उस स्थिति पे अपने आप को सुधारते हुए अपनी त्रुटियों को, कमियों को दूर करते हुए वो उस स्थिति में पहुँच जाएँ कि जहाँ हम एक क्षण भी ना भूलें। तो व्यक्ति जब आत्मा के अनुशासन में चलता है, तो वह फिर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे आत्मा को ठेस पहुँचे, जिससे उसके आत्मिक पथ में उसके अवरोध उत्पन्न हो। तो ये दोनों ही एक स्थिति हैं भैया। इन दोनों का परिणाम ही एक ही है। जी, जी। जी भैया। तो भी ऐसी परिस्थिति जब आएगी या जब आती है तो अ, तो उस समय तो जो है ये मानिए कि किसी भी तरह के दुःख का भी आभास नहीं होगा, ना कोई शारीरिक दुःख, ना कोई मानसिक दुःख, तो ऐसा महसूस ही नहीं होगा क्योंकि हम अपने आप को आत्मा मान लें और हमें पूरी तरह इसमें जो है दृढ़ विश्वास हो जाए कि हम आत्मा ही हैं और हम जो है अन्यों की आत्मा भी देख पाएँ, अपनी भी आत्मा देख पाएँ। तो ऐसी परिस्थिति में तो जो है दुःख जैसे बाबूजी भी बोलते थे कि उन्होंने ऑपरेशन भी अपना ऐसे कराया था, खुली आँखों से कराया था और उन्होंने जो है और भी जो है तरह-तरह के शारीरिक और मानसिक कष्ट झेले। तो शायद उसका कारण यही रहा होगा ना? बिल्कुल, बिल्कुल, जब हम आत्म-भाव में स्थित हो जाते हैं, तो हमारा ये केवल इस प्रकार से इसको देखा जा सकता है कि हमारी आत्म स्थिति में आते ही हमारी मनस्थिति बदल जाती है। जिस प्रकार से बच्चे को एक इंजेक्शन लगवाया जाए, तो बच्चा बड़ी बेतरह से रोता है क्योंकि उसको इंजेक्शन का फ़ायदा नहीं मालूम है। लेकिन हमें इंजेक्शन लगता है तो हम बड़ा आनंदित होते हैं कि ये इंजेक्शन हमारी बीमारी को ठीक करने वाला है। तो वही परिस्थिति वही है। इंजेक्शन लग रहा है, लेकिन उस इंजेक्शन में एक जगह हमारी स्थिति आनंदित रहती है और दूसरी जगह हमारी जो है रोने-कलपने की स्थिति रहती है। तो वही भाव बदलने से, हमारी दृष्टि बदलने से इसीलिए गुरुदेव ध्यान में ये कहते हैं, विज्ञान में कि कोई कोश की साधना में जो वो दीप्ति बोलते हैं, तो दीप्ति को क्या बताते हैं? दीप्ति को बताते हैं श्रद्धा भाव, दीप्ति श्रद्धा भाव, दिव्य दृष्टि। जो दिव्य दृष्टि है उसका मतलब यही है कि हमारे देखने का, सोचने का नज़रिया बदल गया। ये संसार कल तक हमें ये खराब लग रहा था, संसार वो जो है ये अच्छा लगने लगा, बढ़िया लगने लगा। तो कहीं कष्ट भी होते हैं तो उसको व्यक्ति इसी तरीके से मान के चलता है कि ये कष्ट जो है, ये मेरे सुधार के लिए है, मेरे मेरे परिष्कार के लिए है। तो उसमें भी आनंदित वाली स्थिति में रहता है। हुँ। जी। जी भैया। जी। हाँ, और ब उसी से भैया शरीर ए की केमिस्ट्री भी बदल जाती है। शरीर हुँ, की हुँ। केमिस्ट्री भी वो कष्ट भी जो है फिर जब ये पॉजिटिव थिंकिंग आती है तो शरीर में हार्मोन्स का सिक्रेशंस भी वैसा होने लगता है कि वो कष्ट भी अपने आप शारीरिक कष्ट कम हो जाते हैं। हुँ। जी, जी भैया। भैया आपने ना अभी जैसे विषाद के विषय में जब बताया, जब है किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब विषाद उत्पन्न होता है, तो उस समय जो है वो एक प्रकार की जो है दुःख की अनुभूति करता है। और फिर आपने ऐसा बताया कि अंत में कि विषाद के बाद जो है वो एक आनंद की जो स्थिति जो जो बनती है तो जब जितने समय तक विषाद रहा और जब जो है आनंद की स्थिति जब बनी, तो उसके बीच में जो है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी साधक को जो है क्या करना चाहिए? निरंतर युद्ध करने वाली बात है। इसमें जो गीता में बोला गया कर्तव्य भाव से काम करते रहें। अब आज जो स्थिति अब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। एक ही दिन में हम पूरा महात्मा बन जाएँगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है हमें इस जन्म में लड़ाई लड़नी पड़े, अगले जन्म में भी लड़नी पड़े। तो इसलिए जो सबसे बड़ी इसमें जो बात होती है कि व्यक्ति को कर्तव्य भाव से फिर कर्म करना चाहिए। अब हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इस बुराई को हमने पराजित कर दिया, इस दुर्बलता को अपने अंतःकरण में खत्म कर दिया तभी हमें प्रसन्नता मिलेगी। प्रसन्नता का मापदंड हमारा कर्तव्य भाव होना चाहिए कि आज पूरा दिन मैंने उस बुराई से लड़ते हुए बिताया। अब जीते कि नहीं जीते ये अलग बात है। लेकिन आज का पूरा दिन मैंने उस कर्तव्य भाव से बिताया। तो वो कर्तव्य भाव जो है जब जीवन में आ जाएगा, तो वही हमारे लिए आनंद पैदा करने लगेगा। पहले दिन से ही व्यक्ति को विषाद के बाद में जब व्यक्ति युद्ध करना शुरू करता है, अर्जुन जिस प्रकार जब युद्ध करना प्रारंभ कर रहा था, तो अंत में जो युद्ध के अंत तक उसको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। प्रतिदिन उसको आनंद की अनुभूति होती थी कि मैं कृष्ण के निर्देश पे लड़ा। तो इसीलिए इसमें कर्तव्य पालन अनासक्त रहते हुए कर्तव्य भाव से इसमें चलने की बात कही गई है। अगर अनासक्त रहते हुए हम कर्तव्य भाव से चलेंगे
और हर एक काम अपना कर्तव्य भाव से करेंगे कि ये हमें ईश्वर ने ड्यूटी सौंपी हुई है। विवेक विवेक में रह के, विवेक स्त्री भूयात्, विवेक की स्थिति में बने रह के। नहीं तो चोरी करने वाला भी कहता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो कर्म की डेफिनेशन दी है, वो कर्म की डेफिनेशन है यज्ञात कर्म अन्यत्र कर्म लोकोयम बंधना। केवल यज्ञ को ही कर्म माना गया है। बाकी सर्व सारे के सारे काम इस लोक में बंधनकारी होते हैं, बंधन में बांधने वाले होते हैं। और यज्ञ को सरलीकरण करते हुए जो परम पूज्य गुरुदेव ने बोला है, यज्ञ का सरलीकरण करते हुए उन्होंने बोला है देव पूजन, संगतिकरण और दान। ये यज्ञ की परिभाषा है। देव पूजन यानी हम हमेशा अच्छाइयों के साथ में बने रहें, अच्छाइयों के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा बनी रहे। संगतिकरण हमेशा अच्छे लोगों के हम साथ में रहें, अच्छी कंपनी में रहें, स्वाध्याय सत्संग हमारा बना रहे। दान हमेशा उत्कर्ष के लिए, त्याग के लिए हम हमेशा तैयार रहें। तो ये जो विषाद और आनंद की स्थिति के बीच में, जो अखंड आनंद की स्थिति के बीच में जो स्थिति बनती है साधक की, वो कर्तव्य पालन की स्थिति रहती है। अगर वो कर्तव्य पालन करता रहेगा तो प्रतिदिन हर क्षण उसको आनंद आएगा। जी, जी भैया, अगर वो कर्तव्य पालन भी कर रहा है, परंतु उस समय ऐसी स्थिति भी होती है कि विषाद की स्थिति में जो हमारी बुद्धि हमारी कार्य नहीं करती, या हम ये कहेंगे जो उस समय जो है ना, फिर कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। फिर ऐसी कुछ गलती होती है कि जिसका जो है फिर कुछ कर्म ऐसा बनता है, फिर उसका फल हमें फिर भुगतना पड़ता है हमें। तो उस समय जब ऐसी स्थिति आ रही है और हमारी जो है बुद्धि भी अगर किसी की कार्य ना कर रही हो, तो उसमें भी फिर यही नियम जो है कर्तव्य परायणता वाला नियम ही अपनाना चाहिए, चाहे वो बुद्धि से कुछ सही निर्णय हो या गलत हो, तो उसको हम समर्पित भाव से करके और आगे बढ़ते रहें। ऐसा ठीक है जी। क्या? जी भैया, बिल्कुल। इसीलिए हमें जो है स्वाध्याय, जो इसमें अर्ह स्वाध्याय के लिए बोला गया है, गुरुदेव ने जो कहा है बात को, गुरुदेव ने 2 बातें जो है साधक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई हैं, कि उपासना के बिना भोजन नहीं और स्वाध्याय के बिना शयन नहीं। तो ये जब स्वाध्याय हमारा बना रहेगा तो बुद्धि दूषित नहीं होगी, तो हमारे अंदर जो है, हम अगर कोई गलती अगर हो भी जाती है, अगर साधक गिरता भी, एक तो यह वाली बात रहती है कि वो गिरने की स्थिति भी, अभी हमको लग रहा है कि हम गिर गए, लेकिन पहले उसी स्थिति में हम आनंद भी प्राप्त कर रहे थे। अगर मान लीजिए कि हम गिरने की कोई भी स्थिति है, तो उस गिरने की स्थिति को ही पहले हम लोग जो है अपने आनंद का आधार मान रहे थे। लेकिन आज वो गिरने की स्थिति हमारे लिए दुःख का कारण है। तो जो रस की जो हमारे अंदर कल्पना थी उस स्थिति के लिए, उस भोग के लिए, उस विषय का सेवन करने के लिए जिस रस की कामना थी, आज वो दुःख की कामना में बदल गया है। तो धीरे-धीरे हमारे चित्त की सफाई इसी माध्यम से होती है, कि जहाँ हमारा रस की फीलिंग थी, इससे रस मिलता है, अब धीरे-धीरे वो रस जो है दुःख से रिप्लेस होता रहता है, कि इसको करने से कष्ट मिलता है। तो हमारे अंदर की धीरे-धीरे ये जो है अंतःकरण का परिष्कार होने लगता है इसी माध्यम से। तो साधक जब गिरता भी है, तब भी जो है वो साधना की अवस्था में ही होता है, क्योंकि भाव बदल जाता है। हुँ, जी, जी भैया, ठीक है भैया, धन्यवाद। जी भैया, धन्यवाद। हम लोग आगे भी और भी इसमें बहुत अच्छे-अच्छे सूत्र इसमें दिए हुए हैं गीता में, जो मनुष्य के जीवन की बड़ी से बड़ी गुत्थियों को सुलझा सकते हैं। तो इसमें हम लोग चर्चा करते रहेंगे, और सभी लोग हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ते रहें। और बीच में भी हम लोग इसमें एक क्रम और अपनाएँगे कि बहुत समय से जो है अ, ये कक्षाएँ जो है, जो बाकी साधक हैं वो कक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो हम लोग कुछ इस तरीके से क्रम बनाएँगे कि इस कक्षा में जो है और भी साधक कुछ-कुछ जो है इसमें कक्षाएँ लें सभी लोग, जिनकी जो भी उपलब्धि है, जिनके जो भी रिसर्च है। तो अभी जैसे आप नितिन भैया हैं, तो आपका उसमें गव्य कल्प में जो है बहुत अच्छा वो है, आपका अनुभव है, पंचगव्य चिकित्सा में और पंचगव्य उसमें रिसर्च में। वंदना दीदी हैं, तो वंदना दीदी भी जो है कक्षा ज़रूर लें। सभी से निवेदन है, सभी लोग कक्षा ज़रूर लें।
और अपने मन से भी बता सकते हैं कि इस दिन हम लोग ये हम कक्षा ले सकते हैं। एक परम पूज्य गुरुदेव को बड़ा ही इसमें ये संतुष्टि प्राप्त होगी कि सभी लोग शिक्षक की भूमिका में हैं। जी। तो ठीक है, तो अगर कोई आगे प्रश्न नहीं बनता है तो समय भी हो गया है, 8:30 तो 5 मिनट बाकी हैं, समय लगभग हो गया है, तो हम अ, लोग जी, जी भैया कुछ भैया, कहेंगे? एक प्रश्न और पूछना चाह रहा था। हुँ, अभी जैसे ना, अभी जैसे मैं जो है अभी नमक और मीठा छोड़ा हुआ है ना, तो उसमें मैंने ये नोट किया कि ना वजन थोड़ा कम हो रहा है, मतलब वजन जो है 1-2 किलो कम हो गया लगभग 15-16 दिनों में लगभग। तो मतलब कंटिन्यू करना चाहिए या फिर मतलब आपको ऐसा अनुभव है कि मीठा छोड़ने के कारण वजन भी कम होता है या क्या ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है भैया, इसमें वज़न बहुत तेज़ी के लिए ड्रास्टिकली इसमें गिरता है। अब स्वाद पे आएँगे, नमक और मीठा छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें ये रहता है कि एक तो भोजन की क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाती है, व्यक्ति उतना ही खा पाता है जितना उसके शरीर को आवश्यकता रहती है। तो बहुत ही ड्रास्टिकली ये वज़न गिरता है, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। एक स्टेज पे आकर फिर वज़न अपने आप ही रुक जाता है, फिर वहाँ कम नहीं होता है जाके। तो मैंने भी ये बहुत महसूस किया है। इतना लंबा मैंने कभी तो नहीं किया, केवल 1 सवा महीने तक ही मैंने आस्वाद को किया है। लेकिन उस समय 1 महीने में भी जो है वज़न इतना-इतना कम हो गया है, 5-5, 6-6 किलो, 8-8 किलो वज़न कम हो गया है। तो इसलिए जो है इसमें नहीं घबराना चाहिए। एक स्टेज पे आके वज़न बिल्कुल एकदम संतुलित हो जाता है, फिर वो गिरता नहीं है बाद में। तो ये पर इसको भैया लेके मैंने कहीं से भी जी भैया। जी, भैया मैंने ये नोट किया था कि ना मेरा ना वज़न ना कई सालों से मतलब फ़िक्स ही था मतलब। और जैसा आप बता रहे हैं कि भोजन की मात्रा कम हो जाती है, पर अभी जो है जैसे नमक मीठा छोड़ा है तो भोजन की मात्रा भी उतनी ही है, मतलब उसको कम नहीं किया मैंने उसको। हुँ, और हुँ। पर फिर भी जो है वज़न जो है कम हो रहा है। जैसे जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि मेरा जो है ना 55 केजी के अराउंड था, 54-55 के अराउंड था। तो अभी जो है 52-53 के बीच में हो गया है मतलब अभी। हुँ। तो मैंने देखा कि ना भोजन की मात्रा कम नहीं करी मैंने, भोजन पहले भी उतना ही ले रहा था, अभी भी उतना ही ले रहा हूँ। तो वो कम नहीं किया मैंने, और 55 तो मेरा जो कई सालों से ऐसे ही कांस्टेंट था, मतलब लगभग लगाइए कि ढाई 3 सालों से लगभग मैंने जब नोट कर रहा था तो मैं इतना ही था मतलब। तो इसका और भी क्या कारण हो सकता है? मतलब मुझे तो ये समझ में आता है कि मीठा है तो वो तो गुरु तत्व प्रधान है, तो इसके कारण से थोड़ा वज़न कम हो रहा है या कोई और भी कारण हो सकता है कोई? उसमें भैया ये डिपेंड करता है कि उसमें जैसे ये रहता है जैसे मीठा वगैरह है, तो मीठा में और ये हम लोग ये तत्व लेते हैं, मीठा इत्यादि, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये होते हैं, ये भी मीठे में बदलते हैं। तो ये धीरे-धीरे कहीं न कहीं रस की मात्रा बढ़ती है शरीर में। इससे जो है रस की मात्रा शरीर में बढ़ती है और जहाँ तक मुझे ये लगता है और आस्वाद हम लोग लेते हैं तो वो उतना रस में बदल नहीं पाता है, जो हमारे हुँ, शरीर में क्योंकि कोई भी चीज़ होती है जब हम खाते हैं तो रस में बदल जाती है। तो मुझे तो यहाँ हुँ, तक ये समझ में आता है कि आस्वाद में उतना चीज़ जो है बॉडी उसको स्टोर नहीं करती है, उसको यूज़ करके और बाहर थ्रो कर देती है। लेकिन जब ये रस बनता है तो रस ये शरीर का भाग बनता है तो उसमें रस में कन्वर्ज़न ज़्यादा होता है, जब हम लोग ये साल्ट और ये मीठा लेते हैं शरीर में। तो इस तरीके से हुँ, मुझे इसमें लगता है भैया। और फिर हम और अधिक जो है इसमें क्योंकि डॉक्टर मेडिकल एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जबकि मेडिकल साइंस भी इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बता बता पाती है। हुँ, बाकी जिसमें सुशील त्यागी जी हैं वो 6 साल से कर रहे हैं, तो हुँ, उन्होंने यही अपना अनुभव बताया था कि शुरू में तो उनका वज़न जो है बड़ा ड्रास्टिकली इसमें कन्वर्ट हुआ, ड्रास्टिकली डाउन हुआ, लेकिन एक स्टेज पे आके फिर कांस्टेंट हो गया, फिर उनका वज़न डाउन नहीं हुआ। तो हो सकता है हुँ, कि मतलब जो बहुत सारी चीज़ें रस बन के हमारे अंदर रुक रही थी, कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके में या हम ये कह सकते हैं कि टॉक्सिक बन के जमा हो रही थी, तो वो टॉक्सिक नहीं बन रहा बॉडी में। इस तरीके से भी हम लोग ये मान सकते हैं कि जो कहीं न हुँ। कहीं मीठा या नमक का या कोई चीज़ हमारे बॉडी में टॉक्सिक बन के जमा हो गई थी, तो अब वो चीज़ जमा नहीं हो रही है। अब वो टॉक्सिक बराबर निकलता जा रहा है। जी, ठीक है भैया, ठीक है। इस तरह भी हाँ, ये आपने हाँ, अच्छा बताया कि रस वाला प्रणाम भैया। कॉन्सेप्ट है। हाँ, जी, प्रणाम भैया।
दी नितिन प्रणाम। भैया प्रणाम, अमन भैया प्रणाम। जी ये प्रणाम। मुझे इसका वैसे साइंटिफिकली तो आइडिया नहीं है, बट ये जो लोग डाइटिंग करते हैं सबसे पहले मीठा ही छोड़ते हैं। जी मतलब हमारे यहाँ मैंने देखा है, जिन्होंने भी पतले होने का सोचा है, डाइटिंग करी है, वो ऐसे इतना, मतलब ऐसे एक चिड़िया के भाग जितना इतना सा मीठा खाएंगे, बाकी खा लेंगे सब, मीठा बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो डाइटिशियंस तो हमेशा मीठा पहले कहते हैं छोड़ने के लिए, अगर वेट कम करना है। तो वो तो रहता ही, नमक का तो खैर मुझे आइडिया नहीं है। बट हाँ, साइंटिफिकली जो आप बता रहे हो रस वाला, हो सकता है कि टॉक्सिक और ये इसकी वजह से भी रहता हो, वेट बढ़ता रहता है। जी जी जी। जी, क्योंकि बॉडी ये मीठे को इसमें जो है ना, मीठे को अपने इसमें डिपॉजिट करके रखती है। अगर मीठा मिलेगा तो थोड़ा मीठा मुझे लगता है बॉडी डिपॉजिट कर लेती है, क्योंकि जो हमारा जो मीठा होता है, मीठे के माध्यम से ही हमारा जो शुगर कंटेंट होता है उसी के माध्यम से एनर्जी बनती है। तो कहीं ना कहीं बॉडी इसको कहीं डिपॉजिट भी करके रखती होगी कि जो इसमें बाद में जो है कभी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मनुष्य को अगर 15 दिन भी भोजन ना मिले तब भी वो जीवित रहता है। तो फिर जो ये फैट के रूप में ये जमा किया होता है, या जो मीठे के रूप में ये कंटेंट जमा है, या फैट ही फिर इसमें कन्वर्ट होता है। इसमें जो है हमारा मीठे में कन्वर्ट होता है, मीठे में कन्वर्ट होके फिर ये ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये भी रहता होगा, शरीर इसको कहीं ना कहीं इसको डिपॉजिट करता रहता है इसको फ्यूचर यूज के लिए। भैया बट मुझे ये लग रहा है कि मतलब नमक और मीठा दोनों छोड़ने में कोई नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है बॉडी के लिए, कि मतलब जैसे फ्यूचर यूज के लिए एनर्जी स्टोर नहीं कर पा रहे अगर हम मीठा बिल्कुल छोड़ रहे हैं। मुझे हम्म। आइडिया नहीं है, क्योंकि नमक भी हम बैलेंस का मतलब वे में खाते हैं, तो हमारा बीपी बैलेंस रहता है। बिल्कुल छोड़ने से कोई साइड इफेक्ट नहीं आता बॉडी पे? इसमें देखिए दीदी, उसमें डिपेंड करता है कि मनुष्य की शरीर के ऊपर डिपेंड करता है ये शारीरिक संरचना कैसी है। तो शुरू में कहीं कोई मतलब अगर हमारी नमक पे डिपेंडेंसी है, तो हो सकता है उस समय दिक्कत आए, हमें ब्लड प्रेशर वगैरह अप एंड डाउन हो। अब जैसे मेरा ब्लड प्रेशर है, मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा डाउन रहता है, क्योंकि मीठा में एक तो बहुत नमक बहुत कम लेते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं। और इसमें भी ये रहता है कि सेंधा नमक ही बहुत साल से खा रहे हैं। तो हमारा ब्लड प्रेशर ये रहता है कि इसमें हमेशा जब हम नापते हैं तो 90-60 कभी मिलता है, कभी 90-70 हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर, लेकिन इससे हमारे कार्य करने की क्षमता पे कहीं कोई प्रभाव नहीं आता है। ऊर्जा लेवल बना रहता है, एनर्जी लेवल बड़ा बना रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मेडिकल टर्म्स में स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, तो अध्यात्म के स्टैंडर्ड जो है उनको भी ओवरराइड कर लेते हैं। अध्यात्म में हो सकता है कुछ और स्टैंडर्ड चलते हो, किस क्योंकि बहुत सारे लोगों को बीपी डाउन हो जाता है तो उनकी जो है बहुत दिक्कत समस्या चालू हो जाती है। लेकिन हमारा बीपी हमेशा ही जो है यही रहता है, 70-90 के आसपास ही रहता है हमेशा। लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं, काम भी पूरा करते रहते हैं और ऊर्जा लेवल भी बना रहता है। तो ये एक डिपेंडेंसी हो सकती है, प्रारंभ में डिपेंडेंसी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है शरीर फिर जो शरीर को आवश्यकता रहती है वो फिर नेचर से अपने आप वो बनाने लगता है, या आप जो भी खा रहे हैं उसी से वो चीज को एक्सट्रैक्ट कर ले। अच्छा, मतलब इतने कम बीपी में आप रहते हो, तो डॉक्टर्स कभी नहीं कहते कि आप नमक खाओ, या मतलब आप ऐसे ही कम बीपी के साथ ही रहते हैं? हाँ, एक एक बार जो है मैंने चेक करवाया था तो डॉक्टर ने कहा था, अरे ये तो बहुत समस्या है आपके लिए। हाँ आप आप हाँ। आप जो है ये दवा खाया करो, गोली लिख के मुझे एक टैबलेट लिख के दी। और फिर जो है उन्होंने कहा पैर आप ऊपर करके सोया करो, इस तरीके से हो। तो लेकिन कभी नहीं उसमें, देखिए आप कभी ध्यान से भी उठेंगे, ध्यान के बाद में तुरंत बीपी डाउन हो जाता है, क्योंकि उसमें हार्ट बीट भी कम पड़ जाती है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें जो है अध्यात्म के कारण भी परिवर्तन होता है। लेकिन वो जो जो हमें ब्लड प्रेशर के कारण हम कह रहे हैं कि हमें ऊर्जा मिलेगी, वो ऊर्जा और भी रास्तों से पूरी हो जाती है। चक्र जागृत हो जाते हैं, चक्रों से पूरी होने लगती है, बहुत सारी चीजों से पूरी होने लगती है। एक चीज खा के जो है परम पूज्य गुरुदेव तो पूरा जौ की रोटी ही खाते रहे पूरा जो है 24 साल तक, उनकी सारी चीजें नमक और मीठा वहीं से पूरा होता रहा, कहाँ उनका शरीर रोगी हुआ। हम्म। तो एक चीज पे डिपेंडेंसी बन जाती है तो बॉडी उस चीज को फिर अपने आप बनाना बंद कर देती है। फिर वो उसके लिए स्ट्रगल नहीं करती, क्योंकि उसको बाहर से मिल रही है। अगर वो चीज ना दे तो फिर बॉडी अपने आप उस चीज को, ईश्वर की फैक्ट्री इतनी बढ़िया है, वो कहीं से कोई चीज से किसी को भी कन्वर्ट कर सकती है। बॉडी में ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। हाँ, एक्चुअली ये तो अपना ह्यूमंस का ही बनाया हुआ है ना, नमक और चीनी। जी, पहले वाले लोग तो फ्रूट्स खा के और ये खा के ही, जो वेजिटेबल नेचुरल से, चीजें फ्रूट थी, से हाँ सारी वही चीजें खा मिल के जाती रहते हैं। थे। हम्म। हम्म।
सही कह आप रहे हो। नेचुरल साल्ट्स और जो है मीठा तो ये मिलता ही रहता है, व्यक्ति कुछ भी ना खाए तब भी जो है उसके शरीर में मीठे की क्वांटिटी कम नहीं होगी, अपने आप बनता रहेगा, नमक भी कहीं ना कहीं से उसको मिल ही जाएगा। जानवर कहाँ नमक मीठा खाते हैं, लेकिन कितने स्ट्रांग होते हैं, मनुष्य से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जानवर। ठीक है भैया, थैंक यू। भैया इसमें ना एक चीज जैसे और भी हम समझ सकते हैं इसको ना कि जैसे ये जो एक तो जो बीपी का जैसे भी दीदी बता रही थी, तो ये चीज तो जो है एलोपैथी ने जो अपना विज्ञान जो इनका जो है, तो ये तो मतलब पूर्ण रूप से सही भी नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि ये जो है जैसे आपने बताया पर्सन टू पर्सन जो है ये सब चेंज होता है। अब जैसे कि मेरा भी बीपी जो हमेशा लो ही रहता है, हमेशा मेरा जो ऊपर वाला हमेशा 100 के आसपास ही रहता है, और लोअर वाला जो है वो 60-70 के अराउंड रहता है। तो इसका एक फिर इसका अगर साइंस भी जाने तो साइंटिफिकली फिर ये भी पता लगा कि एक बार जैसे ब्लड डोनेट करने जब मैं गया था, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है ना ब्लड डोनेशन के लिए यूज़ नहीं हो सकता। तो मैंने पूछा क्यों नहीं हो सकता? तो उन्होंने बताया कि भई आपके में ना प्लेटलेट काउंट्स ही बहुत कम है। तो जो है इसमें प्लेटलेट्स मिलेंगे नहीं। जैसे डेंगू को किसी का देना था तो उसके लिए वो नहीं था। तो वो था कि ना वो ब्लड बहुत पतला ब्लड था, तो पतले ब्लड को फ्लो करने के लिए जो है हाई प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं होती। तो जी जी और जी। जो है पतला जो ब्लड अगर होगा तो जैसे हम अर्जुन की छाल भी अगर होते हैं उससे भी ब्लड हमारा पतला होता है, तो उसका जो है ना फ्लो जो है वो बहुत इजीली होता है। तो इजीली इसलिए जो होता है है। वो बीपी डाउन हो जाता है उस कंडीशन में। बीपी डाउन रहेगा तो वो चीज उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ वो साइंस जो है वो रॉन्ग हो जाता है। मतलब वो अगर वो कोई बोले बिल्कुल कि बिल्कुल। 80-120 होना चाहिए और आप दवाई लो, तो वो तो दवाई लेने की हमें लगता नहीं कोई आवश्यकता है, क्योंकि शरीर में ही पता लगता है कि कोई ऊर्जा का लेवल भी कम नहीं है और वो सब नहीं है, तो उन सब की जरूरत नहीं है। और दूसरा कि इसके जो ना एक्सेप्शन भी बहुत देखने को मिलते हैं। अभी जैसे कि मेरे मित्र ने मुझे बताया था कि वो डॉक्टर है वो, उसने बताया था कि उसके पास एक ऐसा पेशेंट आया कि उसका जो बीपी जो था, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसका बीपी उसने बताया कि ना उसका बीपी जो लोअर वाला बीपी था 15 और ऊपर वाला था 40-50 तक। मतलब जो हम ओह 80-120 की बात कर रहे हैं, वो जो लोअर वाला 15, ऊपर वाला जो है अप टू 50 मैक्सिमम, वो भी 40-50 के बीच में रहता है उसका वो। और उसने अपने पिछले कई मतलब कि 2-3 सालों की रिपोर्ट दिखाई उसने, उससे पहले वो चेकअप नहीं कराया उसने। और वो व्यक्ति भी पूर्ण स्वस्थ था। तो अगर डॉक्टर को दिखाएँगे तो डॉक्टर तो कहेगा कि भई इसको तो जो है जीवित रह ही सकता है, व्यक्ति जीवित ही है। बिल्कुल जबकि बिल्कुल इतने सही इतने बात है। कम में भी अगर वो जीवित है, तो इसका मतलब है कि उसकी शरीर की जो व्यवस्था जो प्रकृति ने उसके लिए जो बनाई है, और उसका शरीर जिस हिसाब से उसको ईश्वर ने दिया है, तो वो अपने आप में जो है एक बहुत ही बढ़िया है मतलब वो। तो हम जो है मतलब पूरी तरह से एलोपैथी पे यकीन नहीं कर सकते हम कि एलोपैथी के सारे मानक ही सही होंगे और प्रत्येक व्यक्ति पे सही होंगे। तो ऐसा तो बहुत जगह फेलियर है। ये इन्होंने तो अपने नियम बार-बार बदलते रहते हैं ये तो। जैसे इन्होंने पहले जो है शुगर का बोला था कि 140 तक शुगर इज़ ओके, नाउ दे आर सेइंग कि 120। अभी कुछ जगह मैंने सुनने में आया कि नहीं अभी तो 100 शुगर होना चाहिए। तो वो तो उनका मार्केटिंग का भी एक वे है कि जितना शुगर कम का दिखा दोगे उतने ही पेशेंट ज़्यादा बढ़ जाएँगे, पेशेंट बढ़ेंगे तो उनकी दवा बिकने लगेगी। तो वो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी उनकी चलती आ रही है उनकी वो तो। जी तो जी हमें जी। अपना आकलन खुद करना चाहिए, और वो आपकी बात ठीक है कि हमें अपने विवेक से और उस तरह हमें देखना चाहिए। तो वही लगता है ठीक है। जी भैया, धन्यवाद। जी जी भैया, बिल्कुल सही बताया आपने, ये वाली बिल्कुल साइंटिफिकली आपने बात कही, बिल्कुल ठीक बताया। हुँ। तो समय देख लीजिए, हाँ समय हो गया है। तो आइए इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद करते हुए कक्षा का समापन करते हैं। ओम शांति, शांति, शांति। समाप्त।